समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सवाल उठाते हुए इसको बीजेपी की तरफ से तुष्टीकरण की कोशिश करार दिया। अखिलेश ने इस बिल को धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए कहा कि साजिश के तहत बिल लाया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और अखिलेश स्पीकर के अधिकार छीने जाने की बात भी कही। उनकी इस बात पर गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई। कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन का जो विधेयक लाया गया है उसके पीछे गहरी राजनीति है। भाजपा बिल्कुल हताश है, निराश है, इसलिए चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए बिल ला रही है। इसके बाद अखिलेश ने सदन अध्यक्ष के एक की बात जिस पर अमित शाह अपनी सीट से उठकर खड़े हुए और नाराज होते हुए कहा कि अखिलेश जो गोलमाल बातें ना करें। बिल का विरोध हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है और अगर जिलाधिकारी को सब ताकत दे देंगे, आपको पता है कि एक जगह पर जिलाधिकारी ने क्या किया है, उसका असर आने वाली पीढ़ी तक को भुगतना पड़ा। बीजेपी अपनी हताश निराश चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। इस दौरान अखिलेश और अमित शाह के बीच तीखी बहस भी हुई। अखिलेश ने लोकसभा स्पीकर से कहा, महोदय मैंने सुना है कि कुछ अधिकार आपसे भी छीने जा रहे हैं। अखिलेश की बात सुनते ही अमित शाह ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि स्पीकर महोदय अखिलेश आसन का अपमान कर रहे हैं और अखिलेश अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं है। संसद में मॉनसून सत्र के दौरान मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। इस बिल को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। सरकार का कहना है कि हम बिल वक्फ की संपत्तियों की देखरेख के लिए लाया जा रहा है, तो विपक्ष ने इसे संसद की स्थायी संपत्ति के पास भेजने की अपील की है। सपा के साथ ही तृणमूल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने भी इसका विरोध किया। केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता को लेकर नया बिल लाया गया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया। यह बिल लोकसभा में पेश किया जैसे ही बिल सदन के पटल पर रखा गया, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सपा समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया, तो वहीं एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू ने बिल का सपोर्ट कर दिया है। एक मिनट, अखिलेश जी आप बोलना चाहते हैं? मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य एनके प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय
हारे हैं। 70, अध्यक्ष महोदय please, अभी अभी हारे हैं। ओके नो और दरअसल ये चाहते हैं नो रिकॉर्ड में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। नाम बुलाई सर। बैठिए बैठिए। माननीय सदस्यगण प्लीज। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सदन से अपेक्षा है और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए।